आइए हम जानते हैं, सीखते हैं कि हम रीडिंग लेने के बाद प्रैक्टिकल रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करते हैं। देखें, प्रैक्टिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुल 10 मुख्य हेडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 6 हेडिंग उद्देश्य, प्रयुक्त उपकरण, प्रयुक्त सूत्र, प्रेक्षण तालिका, परिणाम, सावधानियां ये कॉपी के राइट हैंड पेज पर लिखा जाता है। और शेष 4 हेडिंग गणना, ग्राफी विधि या पाठ्यांक के मध्यमान की विधि और प्रतिशत त्रुटि, 4 ये हेडिंग कॉपी के लेफ्ट हैंड पेज पर लिखा जाता है और उससे संबंधित प्रयुक्त होने वाले यंत्रों से संबंधित क्रियाकारी परिपथ आरेख और सर्किट डायग्राम या रे डायग्राम लेफ्ट हैंड पेज पर बनाया जाता है। यदि प्रयोग में ग्राफ का प्रयोग होता है तो प्रेक्षण तालिका के लेफ्ट हैंड पेज पर बगल में हम उस ग्राफ को अटैच कर देते हैं। इस बात को इस तरह से प्रैक्टिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आइए हम एक उदाहरण के द्वारा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल संख्या 2 करते हैं, प्रयोग संख्या 2 को करते हैं, तो सबसे पहले कॉपी के राइट हैंड पेज पर प्रयोग संख्या या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं और डेट, यदि आज 6 जनवरी 2022 है तो इस तरह से दिनांक लिख देते हैं। इसके बाद उस प्रयोग का राइट हैंड पेज पर सबसे पहले हेडिंग उद्देश्य, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने प्रैक्टिकल के रूप में चुना है उदाहरण देने के लिए कि वोल्ट मीटर अमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड पेज पर उद्देश्य लिख करके यह कथन लिखा गया है, प्रयोग का उद्देश्य लिखा गया है, वोल्ट मीटर एमीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। दूसरी हेडिंग लिखते हैं प्रयुक्त उपकरण, वोल्ट मीटर अमीटर, धारा नियंत्रक, कुंजी, संचायक सेल, संयोजन तार आदि प्रयुक्त उपकरण हेडिंग के तहत लिखते हैं। इसके बाद उस प्रयोग को करने के लिए जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है उसको हम प्रयुक्त सूत्र के हेडिंग के तहत लिखते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त सूत्र के रूप में ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक दशा चालक की स्थिर रखी जाए तो V/I = नियतांक R होता है, जहाँ V बराबर चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, I चालक तार में प्रवाहित धारा तथा R को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे इस तरह से लिखते हुए हम प्रयुक्त सूत्र हेडिंग को पूरा करते हैं। इसके बाद प्रेक्षण तालिका को लिखते हैं। प्रेक्षण तालिका राइट हैंड पेज पर हेडिंग देकर के लिखी जाती है, बनाई जाती है। प्रेक्षण लेते समय जो भी यंत्र प्रयुक्त होते हैं उसका अल्पतमांक होता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर अमीटर यंत्र प्रयुक्त हुआ है। यहाँ वोल्ट मीटर का अल्पतमांक 0.5 वोल्ट लिखा हुआ है, अमीटर का अल्पतमांक 0.01 एम्पियर लिखा हुआ है और प्रेक्षण तालिका बनी हुई है। देखें यहाँ प्रयुक्त उपकरण को दर्शाने हेतु क्रियाकारी परिपथ लेफ्ट हैंड पेज पर बना हुआ है। यह राइट हैंड पेज है और यहीं पर परिपथ आरेख बना दिया गया है। इसमें ग्राफ की आवश्यकता होती है ओम के नियम के सत्यापन में, इसलिए यहाँ प्रेक्षण तालिका के साइड में ग्राफ भी बनाया गया है। और इसके बाद हम प्रेक्षण तालिका के बाद हमें पाठ्यांक मिल जाते हैं और पाठ्यांक के संगत
यदि ग्राफिकल गणना करनी होती है तो ग्राफी विधि से गणना करके हम आंसर निकालते हैं और यह गणना ग्राफी विधि हेडिंग दे करके लेफ्ट हैंड पेज पर करते हैं। यदि हमको पाठ्यांक के संगत परिणाम आंसर उत्तर निकालने होते हैं तो पाठ्यांक के मध्यमान की विधि से गणना हम लेफ्ट हैंड पेज पर करते हैं और लेफ्ट हैंड पेज पर गणना जिस तरह से की गई है उसको दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रथम पाठ्यांक से गणना, द्वितीय पाठ्यांक से गणना, तृतीय पाठ्यांक से गणना, चतुर्थ पाठ्यांक से गणना और इसके बाद मध्यमान निकाल लेते हैं और आंसर निकल आता है। 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स कैलकुलेशन लॉग से करें। आंसर दशमलव के 2, 3, 4 स्थान तक आ सकते हैं। आंसर और परिणाम में अंतर यह होता है कि परिणाम प्रयुक्त उपकरण के अल्पतमांक की कोटि का होता है, इसलिए परिणाम जब भी हम लिखते हैं तो उत्तर भले ही दशमलव के 2, 4 अंक तक आया हो, हम परिणाम अल्पतमांक की कोटि का लिखेंगे। यहाँ वोल्ट मीटर या अमीटर दोनों में से अल्पतमांक दशमलव के 2 स्थान तक होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम परिणाम में प्रतिरोध निकालेंगे तो दशमलव के 2 स्थान तक निकालेंगे। और यदि ग्राफ से परिणाम लिखना होता है तो यह लिखते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि अमुक प्रांचल इस तरह के कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए संबंधित नियम को सत्यापित करता है। यहाँ पर ग्राफ से हम लिखते हैं कि V/I नियतांक है, अस्तु ओम के नियम का सत्यापन होता है। यदि परिणाम में जो वैल्यू निकालते हैं, जो प्रयोग के द्वारा प्रायोगिक मान निकालते हैं, वह यदि प्रमाणिक मान से अंतर खाता है या अंतर रहता है दोनों में, तो प्रतिशत त्रुटि की गणना की जाती है और प्रतिशत त्रुटि की गणना लेफ्ट हैंड पेज बाएं पृष्ठ पर की जाती है। प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान ऋण प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान गुणे 100, इस सूत्र के द्वारा हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम हेडिंग होती है सावधानियां। सावधानियां हेडिंग हम राइट हैंड पेज पर लिखते हैं और प्रत्येक प्रयोग के लिए कम से कम 5 से 6 हम सावधानियां लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ओम के नियम के सत्यापन से संबंधित प्रयोग में 6 सावधानियां लिखी गई हैं, जिसमें बैटरी का धन सिरा अमीटर या वोल्टमीटर के धन सिरे से सदा जोड़ना चाहिए। वोल्टमीटर को कभी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, सदा सब कुछ जोड़ने के बाद अंत में जोड़ना चाहिए। पाठ्यांक ले रहे हों तभी धारा को प्रवाहित करें, अन्यथा प्रतिरोध गर्म होकर के प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। संयोजन तारों को ठीक से कस लेना चाहिए। सावधानी पूर्वक अमीटर वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेना चाहिए। ग्राफ खींचते समय स्वच्छता और स्पष्टता का ध्यान देना चाहिए। इस तरह से स्पष्ट है कि किसी भी भौतिक विज्ञान विषय में जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो किसी भी प्रैक्टिकल को 1, 2, 3, 4 या अधिकतम 5 पृष्ठों में प्रैक्टिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। एक बार क्रम से आप देख लें। पेज नंबर 1 यह है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 तथा पेज नंबर 4। इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन प्रयोग को किस प्रकार लिखा गया कॉपी में, किस तरह से
प्रैक्टिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसकी बोधगम्यता आपको कराई गई, आप समझ गए होंगे। निश्चित रूप से प्रयोग करने के बाद लैब में या बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपने प्रयोग की रिपोर्ट इस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है सीख गए होंगे। किसी प्रकार का डाउट यदि होता है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए एड्रेस बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपेक्षा कर सकते हैं। उससे संबंधित क्वेरी, जिज्ञासा जो भी होगी अगले शिफ्ट में, पाली में आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।